तुर्की का स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। 2024 में तुर्की का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। तुर्की का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, इतना कोई लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम नहीं है। वीजा फीस बस थोड़ी सी ज्यादा है, अदरवाइज ये होता है कि आप बहुत ही आसानी के साथ वीजा हासिल कर सकते हैं। हर साल लाखों लोग तुर्की घूमने के लिए जाते हैं, तुर्की के साथ अजरबैजान वो ट्रेवल कर लेते हैं। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं या आप तुर्की घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं तो आज की इस व्लॉग में वीजा इन्फॉर्मेशन आपके साथ सारी शेयर की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तुर्की के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। तुर्की एम्बेसी का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स जो है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज, इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में आप अपने जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अनातोलिया सर्विसेज में जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। जिस दिन आपकी फाइल रेडी होती है उस दिन आप वहां पर जाके पर्सनल अपीयरेंस पर जाके अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। आपको कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवानी पड़ती, कोई आपको टाइम नहीं लेना पड़ता। जस्ट आपकी फाइल रेडी हो तो आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। फाइल रेडी करने के लिए सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपके टैक्स रिटर्न्स भी नहीं चाहिए होते, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कोई इतना ज्यादा क्लोजिंग बैलेंस ना हो, तब भी आप वीजा हासिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, देन उसके बाद आपके आते हैं आपका एफबीआर एनटीएन जस्ट चाहिए होता है, एक्टिव स्टेटस वाला पेपर। आपको टैक्स रिटर्न नहीं लगाने पड़ते हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती हैं। देन अगर आप बिजनेस कर रहे हो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट आता है और लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट आती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट यूटिलाइज कर रहे हैं तो वीजा कवर लेटर में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, तब वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। देन उसके बाद आपको 3 से 4 ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। आपको टिकट आइटनरी बनानी पड़ती है, आपको होटल बुकिंग बनानी पड़ती है, आपको कवर लेटर और एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान आप बनाते हैं। तो ये सारी फाइल बना के आप अनातोलिया में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि वीजा फॉर्म हम कहां पर फिल आउट करेंगे। वीजा फॉर्म आपका अनातोलिया ट्रैवल सर्विस में आपका वीजा फॉर्म फिल आउट होता है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वहां पर बनती है। पहले ये होता था कि आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस थी, आप डिफरेंट कंपनीज की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बनवा सकते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ये प्रोसेस चेंज हो चुका है। वीजा फॉर्म भी आपका अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में फिल आउट होता है और जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपके अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में बनती है। सारी फाइल आप लेकर आप अनातोलिया ट्रैवल सर्विस में जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी फाइल आप रेडी करवाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप फाइल रेडी करके आप वहीं पर उसको सबमिट करवाते हैं। तुर्की की जो विजिट वीजा फी है, विजिट वीजा फी, अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के चार्जेस और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के चार्जेस है राउंड अबाउट 55 से 56 हजार पाकिस्तानी चार्जेस बनते हैं जो आपको वहां पर पेड करने पड़ते हैं। फीस पेड होने के बाद सब प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपके पासपोर्ट एक्सचेंज होते हैं। समटाइम आपके पासपोर्ट डिले भी हो जाते हैं, वेरिफिकेशंस भी होती हैं, तो आपका समटाइम पासपोर्ट डिले भी हो जाता है। ओवरऑल 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन होके आपका पासपोर्ट अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज में आ जाता है, तो आप वहां से जाकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप तुर्की का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मेंटेन करें। लास्ट 2 से 3 महीने अपनी स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो। बैलेंस 8 से 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि लास्ट में उसमें कोई बैलेंस ऐड ना करें, नॉर्मल पेपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाते जाएं और बैलेंस मेंटेन करते जाएं। और उसके बाद सेकंड नंबर आपकी आती है मिस्टेक होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर, प्रॉपर जो आपकी होटल बुकिंग है वेरीफाइड भी हो सके। और थर्ड नंबर पर आपका आता है प्रोसेसिंग टाइम, कि एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि नॉर्मल पेपर जब वीजा अप्लाई करते हैं और जो ट्रैवलिंग डेट है 14 डेज बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर देते हैं। तो कोशिश करें ट्रैवलिंग डेट 3 वीक्स बाद की, मिनिमम 3 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। प्रॉपर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं
और ट्रैवलिंग डेट 3 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप तुर्की का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। स्टिकर वीजा बहुत ही आसानी के साथ हासिल करना होता है। अगर आप तुर्की या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच।